Yes, Raji, all yours, sir. Can you hear me clearly? Yes, sir, loud and clear. Okay, good morning, Serenity Group online ka. Thanks to Sudhir Bhai, thanks to all the people who are involved in making this thing happen. Welcome to all my AA friends who are there, whichever part of the country. My name is Raj Bharat. I am a member of AA. It is entirely by the grace of God. God has found the 12 steps. I am sane, sober and free today. मेरा होम ग्रुप है फोर बंगलोस गुड शेपर्ड्स ग्रुप है. मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर का नाम है सुरेश बाबू और उसका स्पॉन्सर है वन वासु बर्की. वो बहुत पुराना ओल्डेस्ट मेंबर है, हो सकता है इंडिया में. 40-45 years सोबरिटी है उसका. माय सेकंड स्पॉन्सर इन बॉम्बे वाज रिची फर्नांडिस. God rest his soul in peace. Very nice person. And I'll be completing 25 years this June. In this 24 years, मैंने बहुत स्पॉन्सर्स को लिया. मैंने वो लोग अच्छा है भी, कंटिन्यूस सोबरिटी है. वो लोग का स्पॉन्सर्स को लेके काम कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ ये एक्सपर्ट नहीं है ये बुक में, किताब में. ये खुद मेरा जान बचाने के लिए पढ़ा है, ज्ञान बांटने के लिए नहीं. और जो भी आज बात कर रहा हूँ, whatever I say, if it is not in the book, please don't take it. बुक फाइनल अथॉरिटी है. हो सकता है मैं कुछ ऐसे बताए, आप और कुछ सुना है कम्युनिकेशन में ऐसे होगा, तो वो याद रखिए. और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको स्पॉन्सर है, आप मेहरबानी करके आपको स्पॉन्सर को सुनिए. मैं जो बात कर रहा हूँ ये जनरली बात कर रहा हूँ. और सुदीप भाई ने पूछ रहा था कौन सा मैसेज देने का, क्या मैसेज पास करने का. हमारा 12 पैरे में 12th स्टेप को देखा तो 12th स्टेप पे लिखा है, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स. उनका आध्यात्मिक जागरण हुआ ये 12 पैरे की वजह से, पढ़ाई की वजह से, या सेक्स की वजह से, या पैसे की वजह से, या कंट्री की वजह से, उसकी वजह से नहीं है. हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज. ये मैसेज क्या है? 12 पैरी करो, भले तुमको पसंद है या नहीं, आध्यात्मिक जागरण होगा. बस उतरे. जैसे कॉफी बनाता है ना, तुम पसंद करके करो या सीख लो, नहीं तो जो बोलता है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ना, बेस्ट जितना हो सकता है उतना. दैट इज द मैसेज. वही ये 12 एक्सेप्ट करो, यू विल गेट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. व्हाट हैपेंस? वी गेट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज इन लाइफ. योर ओल्ड आइडियाज विल गो अवे, योर ऑब्सेशन विल गो अवे. So coming back, आज का टॉपिक है बिग बुक का इम्पोर्टेंस क्या है मेरा रिकवरी में. ये बहुत बार मैं बात किया. जनरली क्या है मेरा कार्य, मैं जब भी ये आया था, मेरा ये आने के लिए पहले 1980 में आके मेरे को बहुत बार ये मतलब तभी मैं दारू पीता था, सब लोग आके बुला रहा था, मैं नहीं गया. ये को पसंद नहीं था. फिर 90 से सॉरी, फिर फाइनली 2001 में गया. वो टाइम पे भी आई वाज नॉट यू नो लाइक व्हाई, बिकॉज अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मैसेज हम दे रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो गलत सीख की बात नहीं कर रहा हूँ. सब लोग अपने अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं. अभी जब से ये मीटिंग में अनुभव शेयर करना चालू हो गया, नया कमरा के भी शेयर करेगा और एक ओल्ड टाइमर बताएगा आपसे भी मैं सीख सकता हूँ. वो नया बंदा क्या सोचेगा, मेरे से सीखेगा ये बंदा. ये क्या हालत हो, ये लोग कैसे लोग हैं.
और कुछ कुछ लोग बता रहे मैं अभी 15 साल सोबर हूं, कल क्या होगा मालूम नहीं। तो नया बंदा सोचेगा 15 साल के बाद भी इसका गारंटी नहीं है तो फिर क्या है यार। किताब में है गारंटी, मतलब दुनिया लाइफ भर में जी नहीं सकता तुम, वन डे एट टाइम है। इट इज ओनली डिपेंड ऑन योर स्पिरिचुअल कंडीशन। स्पिरिचुअल कंडीशन को अच्छा कैसे रखने के लिए है हमारा किताब में। तो पहले ये अल्कोहलिक एनोनिमस से इन एंड आउट ऐसे भाषा कुछ नहीं था, और आराम से करो, स्टेप्स जल्दी जल्दी मत करो। अगर आप किताब लिया तो पेज नंबर 13 में लिखा है, बिल डब्ल्यू थर्ड टाइम हॉस्पिटल जाता है, थर्ड टाइम हॉस्पिटल में ही बैठ के करता है। तब से चालू हुआ था वो, उस मॉडल को फॉलो करके दुनिया में सबसे पुराना है बेटी फोर्ड बोल के, हेजलडन बोलते हैं, उधर पैसे करता है 90 दिन तक बिता के, वो 90 दिन के अंदर स्टेप्स भी करा देता है। आज भी हेजलडन का चेयरमैन है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर है। वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं, एक पीयर काउंसलर बोल के ये मेंबर को रखता है, उधर सब ट्रीट करता है, ड्रग्स एंड अल्कोहल, वेदर इट इज मेथाम्फेटामिन और एम्फेटामिन और चरस, गांजा, हेरोइन, coke, whatever it is. So everything is called addiction. Addiction के नीचे आता है। And when Bill W. went to the clinic, Towns Hospital, William Silkworth was director there. He was the director, he was a psychologist, MDO, और he was treating alcoholics and drug addicts. Drug addicts मतलब नया नहीं है, जब से मॉर्फिन आया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले मैं बात कर रहा हूँ, जब भी पहले मॉर्फिन आया, पेन किलर जैसे आया, जो जंग में जिसको चोट लग जाता है वो लगाने का चालू किया, बट वो हैबिट फॉर्मिंग था मॉर्फिन। मॉर्फिन को हैबिट फॉर्मिंग निकाल के कुछ करने का बोल के डाया मॉर्फिन बोल के बनाता है, वही हेरोइन हो जाता है, और इससे 10 गुना ज्यादा हो जाता है वो। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, ये किताब का क्या इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये बिल डब्ल्यू रिकवर होता है तब अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था नहीं था, अल्कोहलिक एनोनिमस बोल के शब्द ही नहीं था। देयर वाज नो अल्कोहलिक एनोनिमस, देयर वाज नो अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर, देयर वाज नो 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशंस, नथिंग वाज देयर। हाउ डिड ही गेट द मैसेज? बिल का कैसे मैसेज मिला? हम किससे बहुत आभारी रहने का, एक बंदा है, उसका नाम है रोलैंड हजार्ड। उसका कहानी आता है पेज नंबर 25 या 26, आई एम नॉट श्योर, 25, 26 आई थिंक सो। देयर इज अ सोल्यूशन। रोलैंड हजार्ड बोल के बहुत अमीर आदमी था, उसका कंपनी आज भी है, एलिड केमिकल्स बोल के। वो बहुत पी के बहुत तकलीफ हुआ उसका। वो न्यूयॉर्क में रहता है। एबी थैचर बोल के एक बंदा था, वो बिल डब्ल्यू का स्पॉन्सर है, वो भी न्यूयॉर्क में था। डॉक्टर बर्न्स बोल के एक डॉक्टर था, जो लुइस का फादर है, बिल डब्ल्यू का वाइफ का फादर है, वो भी न्यूयॉर्क में था। ये लोग समर में शिमला जैसे एक जगह को आता है, उसका बोलता है वर्मोंट, उधर बिल डब्ल्यू था। बिल डब्ल्यू छोटा गांव का लड़का है, ये लोग मतलब अच्छा शहर से आता है, मुंबई दिल्ली जैसे शहर से, तभी एबी थैचर को अच्छा दोस्त बना देता है। बट रोलैंड हजार्ड सब उसका अपने अपनी स्टेटस में रहता है। देन ओनली विल फॉल इन लव विथ डॉक्टर बर्न्स डॉटर लुई एंड विल लेटर ऑन मैरी हर। क्यों ये कहानी बता रहा हूं? दुनिया में किधर किधर होगा लोग हैं, ये तीनों लोग हैं, इकट्ठा एक ही जगह पे मिलता है, और लाइफ में लेटर ऑन तीनों अल्कोहलिक बन जाता है। उसमें एक बंदा रोलैंड हजार्ड अमेरिका से स्विट्जरलैंड जाता है, उधर एक डॉक्टर है कार्ल गस्ताव। इधर अमेरिका में सब साइकेट्रिस्ट बोल जाते हैं
यार हम कुछ नहीं कर सकते, तुम उधर जाओ, वही लास्ट बंदा है। अगर वो नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है तुमको ये कर देगा, ठीक करने के लिए। तो ये बंदा उधर से देखिए, उसको अच्छा होने का इच्छा था, तो वो आया। उसका पीछे कहानी बहुत है, वो बॉडीगार्ड सब लेके आता है, ताकि आते आते वो शिप में दारू पिया तो फिर क्या होगा। तो वो आके डॉक्टर को इधर मिलता है, फिर 1 साल रहता है इधर। 1 साल रह के अच्छा होके हो गया सोच के वो दोबारा अमेरिका जाने से पहले दारू पी लेता है। ठीक है, आके डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर मैं क्यों ऐसे पी रहा हूँ बताइए। अभी डॉक्टर कालगस बता रहे हैं, देखो भाई तुमको दारू पीना बीमारी नहीं है। दोस्तों ये जो लाइन अभी बता रहा हूं, मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो बता रहे दारू पीना तुम्हारा बीमारी नहीं है, तुम्हारा और कुछ एक बीमारी है, उसके वजह से तुम ऐसे पी रहे। जिसको वो बीमारी है वो उसके इच्छे के आगे जाके पिएगा, लाख कोशिश करेगा, रोक नहीं सकता है। खुद उसको अंदर से मालूम है वो गलत है बोल के, फिर भी उसको वो ठीक नहीं कर सकता है। जो जो उसको मदद कर सकता है, जो जो उसको प्यार कर सकता है, प्यार करता है, वो लोग सब दुश्मन बना देता है। माँ बाप, बहन, बीवी, सास ससुर, दोस्त, सब लोग जो इसको मदद करना चाहता है वो सब विलन बन जाते हैं। और जो इसको मार डालने को रेडी है दारू, वो इसका बहुत खास हो जाता है। इसको डिल्यूजन बोल सकता है, ऑब्सेशन बोल सकता है, इल्यूजन बोल सकता है, इंसैनिटी बोल सकता है। और सबको मालूम है इसका बेवड़ा, इसको दारू का प्रॉब्लम है बोल के, जो पी के मर रहे हैं ना बेवड़ा, उसको मालूम नहीं होगा मरते तक क्यों ऐसे पी रहे हैं। पूछा तो समाज में ऐसे लोग हैं, बीवी पंचे ठीक नहीं है, माँ बाप ऐसे है, बाप ने भाई को सब दे दिया, भाई ने ऐसे कर दिया, ये मेरे को टोपी लगा दिया, दुनिया में सब चोर लोग हैं, भगवान अच्छा आदमी को अच्छा नहीं बनाता है, नहीं तो पैसे का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बताएगा, बट दारू का प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगा। बाकी बीमारी है तो हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर पेट में दर्द हुआ तो आप जाके सीधा बता रहे पेट में दर्द है डॉक्टर, मेरे को मदद कीजिए। इधर पी के मरते 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 रास्ते तक आ गया, फिर भी ये दारू का प्रॉब्लम मुंह खोल के कभी नहीं बताएगा। ये क्यों? इसे नहीं, उसको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। ये वो डॉक्टर बता रहे, डॉक्टर कार्ल गस्ताव यंग, वो भी उसको क्यों बता रहे हैं। ये अभी नहीं, इतिहास में मतलब हिस्ट्री में बहुत जगह है इसके बारे में लिखा है। हम लोग धर्म की बात नहीं करने का, बट जब भी ज्ञान के पास नॉलेज के लिए बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। किसी को पता करने के लिए हमारा वेदांता बोल के एक किताब है। वेदा का मतलब नॉलेज, अंता का मतलब एंड, वेदा अंता। वो किताब में देखा तो उसमें अल्कोहलिज्म के बारे में ही एक चैप्टर है। आत्मबोधा बोल के एक किताब है, आत्म विचारा बोल के एक किताब है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल बोल के एक क्रिश्चियन बुक है। जो भी धर्म का किताब लो उसमें इसके बारे में लिखता है। इसके बारे में लिखेगा, नहीं तो ऐसे आएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो एक आदमी को अंत होने का टाइम ये जन्म में आ रहे हैं, और अंत होने का कारण उसका ही है। वो आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, अतीत में क्या किया वो मालूम नहीं। उसका सारांश है ऐसे एक बीमारी आते हैं।
तो हम दारू पी रहे तो दारू का प्रॉब्लम नहीं है हमारा, हम ऐसे पी रहे इसलिए हमको एक बीमारी है। वो क्या बीमारी है पूछा तो आध्यात्मिक बीमारी। तो वो बता रहे तुम इससे बाहर आने के लिए कोई इंसान का मदद से नहीं हो सकता है, इसके लिए हमारा सेकेंड स्टेप में आता है, केयर टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कैन रेस्टोर मी टू सैनिटी। अगर ये मदद किया होगा तो इसका मदद है दुनिया में, इंसान की ताकत के बाहर है ये। हम वो रोलैंड असार्ड का और ये डॉक्टर कार्ल गुस्ताव दोनों को अब बहुत आभारी रहने का, नहीं तो आज तक हमको मालूम नहीं होगा। अब ये किताब लिख के कितना 8 ईयर्स हो गया। आज किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को पूछिए, इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता है, ताकि वो सच है। तो क्या बता रहे हैं, तुमको आध्यात्मिक जागरण होना चाहिए। आध्यात्मिक जागरण होने के लिए तुम ऐसे एक संस्था में ज्वाइन करो। वो बोलता है मैं चर्च गिर जाता हूँ, वो ठीक है, बट बिना चर्च और कुछ जगह है जो अच्छा सोच है आध्यात्मिक बनने को लिए। वो टाइम पे ऑक्सफोर्ड ग्रुप बोल के एक ग्रुप था। संत बनना आसान है दोस्तों, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। वो इंसान कैसे बनने का ही वो 6 पायरे रखा था, 6 स्टेप्स। उधर जाके वो 1 साल में वो दारू बंद करता है, उसके बाद लाइफ में वो कभी नहीं पीता है। और 1 साल खत्म होके वो वर्मॉन्ट जाके उधर उसका बर्थडे मनाने के लिए करते टाइम पे उसको पता चलता है, उसका दोस्त एबी थैचर को कोर्ट के जज के सामने खड़ा है, वो उसको जज ने अंदर करवाने रेडी है उधर। शेप्सी और जबरा बोल के 2 ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर को ये भेजता है, बता रहे बोलो हम उसको लेके जाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। तो वैसे वो इसको लेके देखिए, दुनिया में अगर 3 जगह पे 3 अल्कोहलिक हुआ तो अलग बात है, तीनों इधर का ही है और तीनों दोस्त भी है। और वो इसको न्यूयॉर्क लेके जाता है, न्यूयॉर्क में उसको 12 पे ये वो 6 स्टेप्स है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, वो सिखा रहे और वो बंदा बंद कर देता है। बंद करके उसका बंद करके मेरे ख्याल से 2-3 महीना हुआ, उसको सडनली एक दिन आता है ये टॉपिक जाके मैं बिल डब्ल्यू को बताने का। और बिल डब्ल्यू का कहानी में है, 1 ब्लैक नवंबर माय फोन रैंग, उसका दोस्त फोन करता है उसके, वाकई बता रहे ऐसे ऐसे भैया मैं बंद कर दिया। बिल ने उसका बीवी को बताया जिस दिन मैंने ये भी तय चलते से दारू पियोगा उस दिन मैं बंद कर दूंगा। अभी वो बंदा बंद कर दिया, अभी बिल और पी रहे। तो फिर वो भगवान के बारे में कुछ बात करता है, इसका उसका उसमें ठीक नहीं हुआ तो छोड़ देता है। नवंबर में, दिसंबर में दोबारा पीता है बिल डब्ल्यू, मालूम है अभी और आगे पिया तो मर जाएगा बोल के खुद जाके अप्रैल 11 को एडमिट होता है। 1934, आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट, 1934 मेरा ख्याल से। अप्रैल 17 और 18 तक 1 हफ्ते उधर रहता है। और वो 1 हफ्ते के अंदर क्या करता है किताब में लिखा है, he does the steps, that 6 steps, and he gets a spiritual awakening. And from there, you know the story. He goes to Ohio, उधर डॉक्टर को मिलता है, डॉक्टर और ये मिलकर ऐसे चालू करते 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 आज तक ऐसे ही। तो आज हमने बार बार इधर आके पहले गोट से दूर रहना, ये सब ठीक है, ये क्या है, पहले समझने के लिए ये सब चाहिए। और पहले गोट से ही बात करके उधर ही अपने घूमते घूमते आया समझो।
ईश्वर सिर्फ बात में होगा। और किसी के पास किताब है, हिंदी का किताब आज ले लीजिए, हिंदी का नया किताब आया, नया ट्रांसलेशन, उसमें पेज नंबर 13 में देखा तो उसमें लिखता है बिल डब्ल्यू, मेरा दोस्त ने आश्वासन दिया जब मैं सब चीज करूंगा मैं ईश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाऊंगा। दारू छोड़ने के लिए कुछ बात नहीं है उधर, ईश्वर के साथ नया रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया बिल डब्ल्यू, सिर्फ दारू छोड़ने के लिए आया। मैं भी ईश्वर के साथ नया रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया, दारू छोड़ने के लिए आया। दारू छोड़ने के लिए हमारा बीमारी क्या है पहले देखने का, वो हमारा किताब बता रहे हैं। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो पहले प्रॉब्लम क्या है समझने का, फिर उसको सोल्यूशन मिलेगा, उसका राइट टूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेट का प्रॉब्लम है तो पेट का डॉक्टर के से ही जाके मिलने का, न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो घर पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाने का, प्लम्बर को नहीं है। ये पेट का नहीं है, सिर का नहीं है, शरीर का नहीं है, आध्यात्मिक मतलब अभी क्या करते हैं, इधर सबका कंफ्यूजन हुआ। जो हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि बेड़े लोग हैं, मेरे को मालूम नहीं है, मुंह से कभी नहीं आता है, वो खुद बैठ के कंफ्यूज होगा। तो ये आध्यात्मिक जागरण मतलब क्या है मेरे को मालूम नहीं, बस। पेज 26 में लिखता है, योर ओल्ड आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स which were once the governing force of these men were suddenly cast to one side. A new set of ideas began to dominate them. मतलब हमारा अंदर का सोच उठना, पूरा भावना चेंज हो जाता है। वो पुराना आदमी मर जाता है, नया बंदा जीता है। वी वर रीबॉर्न। सो अल्कोहलिक एनोनिमस मतलब ये बैठ के इधर मैं गिरा उधर गिरा, ये गिरवी रखा, वो नहीं है। चलो वो सब आके पहले बात करके वो ये किसके लिए ठीक है। और भी एक लिखता है इसमें किताब में, पेज नंबर 19 में है, बहुत लोग अल्कोहलिक एनोनिमस जो आता है वो मेरे जैसे बेवड़ा नहीं है, मेरे जैसे अल्कोहलिक नहीं है, उसका दारू पीने का ही प्रॉब्लम है। तो हमारा किताब में लिखा है ये बंदा 15-20 साल के ऊपर पिया होगा, उसका भी लिवर किडनी का अफेक्ट किया होगा, वो उसका समय के पहले भी मर सकता है, इसका भी कोर्ट कचहरी के वो सब हुआ होगा। बट ये बंदे को डॉक्टर का वार्निंग, नहीं तो शादी या प्यार होना, ये तो नया जगह ऐसे कुछ हुआ तो ये बंदे तीन कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं। याद रखिए ये चीज, जो कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बंद कर सकता है, वो अल्कोहलिक नहीं है, वो हार्ड ड्रिंकर है। अल्कोहलिज्म नाम दिया है, एक आध्यात्मिक बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म। अल्कोहल आ गया तो दारू पीता हूं इसलिए अल्कोहल नहीं है। सर चलो तुम दारू नहीं पीते, हेरोइन यूज करते है, एनए मेंबर है, तो तुमको आध्यात्मिक बीमारी नहीं है क्या? भले तुम दारू पियो या हेरोइन यूज करो या कोक यूज करो, मेथाम्फेटामिन यूज करो, योर एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब है, ग्रीक वर्ड है, एडिक्ट का मतलब है स्लेव, गुलाम। गुलाम का सब इच्छा होगा पर उसके इच्छे से नहीं चलेगा लाइफ, जो उसका मालिक जो बताएगा उस हिसाब से करना पड़ता है। तो हमारा किताब में एक जगह पे लिखा है हमारा बीमारी क्या है बोल के, वो भी ध्यान में सुनिए। हमारा किताब में एक जगह पे लिखता है, समटाइम्स पीपल हर्ट अस सीमिंगली विदाउट प्रोवोकेशन। हमने कुछ नहीं किया, सडनली कुछ कोई आके, बीवी बच्चे कोई भी आके हमारे ऊपर भड़क जाता है,
तो चिल्लाते हैं। हमको बहुत शॉक लगता है, यार मैं कुछ नहीं किया, ये लोग क्यों आके चिल्ला रहे हैं। उसका उसका हमारा किताब में जवाब दे रहे हैं। Sometimes people seemingly without provocation, sometimes people hurt us seemingly without provocation. But invariably we find that we have taken action based on self in the past that later placed us in a position to be hurt. इसका मतलब ऐसे कुछ हुआ तो इसका कारण है हम अतीत में ऐसे कुछ निर्णय लिया खुद का आधार पर, वो हम चोट खाने के लिए जगह पे आके ला खड़ा कर दिया। तो दुनिया में जितना भी चोट खाते हैं हम, पैसे के इसमें इसमें रिश्ते में जो भी है, इसका कारण हम ही है। अगर एक बंदा खून कर देता है, जज उसको सजा दे देता है, भाई माँ आके बोलती है मेरा बेटा है, वो सजा मेरे को दे दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो वो कर सकता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे कर रही वैसे बच रही। ये क्लियर इधर दिखता है, तो बता रहे तो ट्रबल, सब ट्रबल का हमें कारण था। जब भी मैं बताता हूँ मेरा झगड़ा हुआ, बीवी ने ऐसे किया, मैं ऐसे मारा, वो रोना चालू हुआ, तो मेरा स्पॉन्सर बताएगा अभी बीवी ये रो रहे, ठीक है, उसका माँ बाप क्या गलत किया? उसके वो लोग के सामने बेटी को ऐसे कर रहे, उसका वो तमाश करता है। मतलब वो इतना करके 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 तुमको रियाब में डाल के इतना करके वो लोग, अभी एक बूंद भी बाहर आया समझो, आंसू एक बूंद भी आया तो वो सुनामी बन के आएगा, वो याद रखो। नहीं, वो 30 साल पहले वो स्पॉन्सर से बहुत डरा 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 देता है, अभी डर के जाता है उधर। तो आपको ऐसे लगेगा इधर आके मेरा लाइफ और खत्म ही हो गया। अगर यहाँ तक मेरे को पहले डाउट था, मेरे को मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत लोग को ये कर रहा हूँ, इसकी वजह से हो रहे बोल के अंदर से अंदर मालूम हो जाता है, सबके अंदर है, अंदर आत्मा बोलता है। बट जब इधर आके क्लैरिटी मिल जाता है ना, डर लगता है। जितना हमको होपलेस लगता है तभी हम कर सकते हैं प्रोग्राम। इंसान का बहुत वक्त, बुरा वक्त आ गया तो वो तोता के पास जाके भविष्य पूछेगा, रोड में रास्ते पे तोता, क्या मालूम है तोता को? उसका 10 रुपया दिया तो वो एक 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 दाने कुछ सिखाएगा, फिर एक कार्ड दिखा लेगा, उसमें वो बंदा बताएगा तो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। हमको अंदर से मालूम है सब बकवास है, झूठे बोल के, फिर भी सुनने में अच्छा लगता है। चलो बताते हैं। तो दोस्तों हम क्या है, ये एलकेजी यूकेजी स्कूल का नहीं है, ये बहुत कम लोग को ये ऐसे टाइम मिलता है। सब लोग पीते हैं, सब अल्कोहलिक नहीं बनता है, 7 से 8% पीता है। तो जब भी ऐसे बीमारी आ गया, द चैप्टर टू द एग्नोस्टिक बोल के एक चैप्टर है। मैं जब भी मैं मेरा नाम सो मैंने अल्कोहलिक बताया तो तुम अल्कोहलिक कैसे बोलता है पूछा तो उसका जवाब देना पड़ता है। किसने डिफाइन किया अल्कोहलिक क्या है बोल के? चैप्टर टू द एग्नोस्टिक में बता रहे हैं, इफ वेन यू हॉनेस्टली वांट टू यू फाइंड यू कैनॉट क्विट। इस बार इच्छे से, मेरे इच्छे से मेरे को छोड़ने का, यार कसम से सच में मेरे को छोड़ने का, छूटता नहीं। कम नहीं कर सकता हूँ, बंद नहीं कर सकता हूँ। मैंने बीच में बंद किया था 2 साल ये आने से पहले। हर बार बंद किया तो हमको
सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का डेट भी फिक्स कर देते हैं, इस दिन से पीऊंगा, तो वारंटी के साथ आता है वो सब। बिना पी के कैसे जीने का मेरे को मालूम नहीं था। अगर वैसे आपको प्रॉब्लम है तो आपका एक ऐसे एक बीमारी है, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल इलनेस, दैट ओनली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब जीतने का। बीमारी को कोई जाके जीतता नहीं, रे इलाज करता है। मैं क्यों जीतने का? आपको शक्कर का रोग है तो शक्कर का जाके जंग लड़ के जीतने का क्या उसमें? फिर क्यों इधर शब्द ऐसे लिखा है, ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। आप किसी के पास इंग्लिश किताब है तो देख लीजिए उधर। कॉन्कर का मतलब है इट रेफर्स टू वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट। और इस जंग में हम हार जाएंगे। उसी चैप्टर टू द एग्नोस्टिक राइट साइड पे पेज देखा तो आपने, सो द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू एनेबल यू फाइंड योर हायर पावर। किताब का मुख्य सारांश क्या है? तुमको तुम्हारा ईश्वर तक पहुंचने का। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, जीपीएस बोलते हैं ना, वैसे जो एड्रेस हम जाने का हमको मालूम नहीं है, और जीपीएस में सिर्फ आवाज आता है, और हम जाने का जगह का डाल दिया तो ऐसे जाओ, ये लेफ्ट ले लो, वो लेफ्ट ले लो, और 200 मीटर में लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारी जगह आ जाएगा। वही ये किताब है, और कुछ नहीं। सिर्फ ये किताब नहीं है, हर धर्म में भगवान तक पहुंचने का किताब है, हर धर्म में है। इसलिए नहीं सिर्फ हमारा अल्कोहलिक अनोनिमस में से है। अल्कोहलिक अनोनिमस में किधर से आया? आध्यात्मिक किताब से ही आया। तो हम इधर आके डेली हम किधर पीते, कैसे पीते, पीने का हमारा कनेक्शन ही छोड़ दो। पहले बीमारी क्या है देखो। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए रिहैब आया था। विलियम डकर सिल्कवर्थ 100 पेशेंट्स को ठीक करते टाइम पे 90 लोग ठीक होता था, 10 लोग ठीक नहीं होते थे। तभी पहले बार उसको समझ में आया सब लोग एक ही तरफ का बेवड़ा नहीं है, इसमें 10% है बिल डब्ल्यू जैसे, और हम जितना भी लाख कोशिश करेंगे वो पी के मरेगा। उसका नाम रखा था होपलेस वेराइटी, अल्कोहलिक ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। और उसमें एक बंदे नहीं मरा, जिंदा होके अच्छा होके वो सिल्कवर्थ को पूछता है, मैं आके आपको इधर मदद कर सकता हूँ क्या बोल के। वो लोग थोड़ा अंदर डिस्कशन करके बता रहे चलो आके करो, ताकि तुम्हारे जैसे लोग हैं सिर्फ वो लोग के जाके बात करो, वो 10% से बात करो। और डॉक्टर ओपिनियन में उसका पता है, जो भी ये लोग बताएगा आप 100% उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर बिल डब्ल्यू ने 2 साल के बाद स्लिप हुआ तो क्या होता था? तो डॉक्टर को उतना विश्वास था। तो अभी क्या किताब क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या करने के लिए बता रहे हैं? आध्यात्मिक रास्ते में जीने का। आध्यात्मिक रास्ता मतलब क्या है? जो माँ बाप बोलते हैं ना, बड़ों को इज्जत करो, झूठ मत बोलो, सच रहो, सच बताओ, मेहनत करो। वो हमको नहीं आता है ना, क्या करने का?
आध्यात्मिक बनने के बाद आध्यात्मिक जीना नहीं जी सकता है। आध्यात्मिक रास्ते में जाते जाते आध्यात्मिक बनेगा। और आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कैसे कभी चेंज होता है। आध्यात्मिक का मतलब है, इससे हम संत पुरुष नहीं बनते, बन भी नहीं कर सकते। इतना तो हम चेंज होता है, दारू का प्रॉब्लम हमसे छोड़ के जाता है, ताकि दारू का प्रॉब्लम आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। आध्यात्मिक बीमारी कम हो गया, दारू अपने आप छूट जाता है। दारू पीना हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, आध्यात्मिक बीमारी है। उसके वजह से हम वैसे पीना पड़ता था। तो करते 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 10वां पैरी है, वो मेंटेनेंस स्टेप्स बोलता है। ताकि मीटिंग में आके डेली बैठ के कुछ नहीं होता है। मतलब मैं पहले 2-3 साल मीटिंग ज्यादा जाता था, फिर उसके बाद मेरा काम बहुत हो गया और ट्रैवलिंग बहुत था मेरा। तो साल में बहुत हुआ तो 7-8 मीटिंग जाता हूँ। बाकी का टाइम पे मेरा स्पॉन्सर्स है, टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को। पूरा दिन ये लोग के पास बैठ के ये के बारे में बात करते करते कान से बाहर आता है मेरे को ये। और जाके दोबारा मीटिंग में भी बैठने का तो नहीं होता था। इसका ये नहीं बता रहा हूँ, मीटिंग बहुत जरूरी है, मेहरबानी करके जाइए आप। मेरा अनुभव बता रहा हूँ। तो इधर आके क्या है, लाइफ का है हमारा। लाइफ इधर आके हमने 4-5 जोक करके चला जा सकता है, बट घर के बारे में कोई नहीं सोचता है ना। जब ही कितना बार अपने बीवी को डराता है, ये करता है, बीवी रो रो के, बच्चे लोग रो रो के, बच्चे लोग कितना डर के रात भर सोता है। वो बच्चे लोग का वो समय का डर है, कितना होता है क्या मालूम है। वो हमको आएगा दोस्त, उसको फेस करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हम जो भी सोच रहे काम, उसका असर बहुत पड़ता है। एक लेवल के ऊपर वो असर ही बीमारी हो जाता है बस। तो इधर आके आपने मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, किताब नहीं लिया, आपका लाइफ है इधर। ये मैं किसी नहीं बताएगा आके खोरो भाई बोल के। पहले था, आजकल किसी का टाइम नहीं है। तुमको करने का तुम कर लो बस। तुमको क्या करने का, बैठ के सोचने का। ऐसे जिंदगी जी के जा सकता तो जियो, नहीं मेरे को करने का तो करो। इंसान के ऊपर है। ताकि इधर आके कॉमेडी बन के हमारा भी नहीं है, टाइम वक्त बर्बाद हो जाता है। घर पे भी सबका सबका टाइम नहीं होता है ना, बच्चे लोग बड़ा होते आ रहे हैं। सुधीर भाई नहीं, बराबर 29 ईयर्स हो गया उसका, मेरे से 4 साल आगे है वो। ये 25 साल में मैंने बहुत कम रिकवरी देखा। नया लोग बहुत आता है रहता है जाता है रहता है जाता है, जैसे सीता। तो दोस्तों सुनो, मेरा साउथ इंडिया से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। उधर जाके ये हिंदी रह के, पहले हरियाणा में बात किया मैंने, पंजाब में बात किया, अमृतसर में बहुत हिम्मत से बात किया। ताकि आध्यात्मिक कार्यक्रम बात करने का भी हिम्मत चाहिए। ये लोग क्या सोचेगा, कोई भी सोचेगा, मेरा क्या है सच बात करने का। अगर तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ नहीं कर सकता। सच सच है, किताब में ऐसे लिखता है वो। तो ये पोडियम में आके बात करते के टाइम पे वो आपका जिम्मेदारी बनता है। ज्ञान नहीं बांटो, ज्ञान मत बांटो। मैं भी ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मेरा अनुभव बात कर रहा हूं।
तो ये 25 साल में मेरे को कितना प्रॉब्लम किधर किधर हुआ, कसम से एक बार भी दारू पीने का मन में इच्छा नहीं हुआ, एक बार भी। और ये का दुनिया का कंफ्यूज मत करो। तो ये में अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब नौकरी में ये प्रमोशन मिलेगा मत सोचो। नौकरी में काम बराबर करो, प्रमोशन मिलेगा। ये मैं जाके मैं इतना सर्विस कर रहा हूं तो उसके हिसाब से उधर मिलेगा, सोचो मत। मैथ्स में तुमको बहुत मार्क्स आने का, तो मैथ्स अच्छा लिखने का, ज्योग्राफी हिस्ट्री लिख के फायदा नहीं। तो क्लैरिटी आएगा लाइफ में। तो अगर ये किताब नहीं है तो हमको रिकवरी का मतलब ही मालूम नहीं होगा किसी को। ये किताब में बहुत क्लियर लिखा है, जो भी आपका सवाल होगा दुनिया में सबका जवाब एक किताब के अंदर है, सबका। और ये किताब है, मैं पंजाबी में है किताब, और बेस्ट ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो उसका हमारा अनुराग बताया, इसे हमारा हिंदी भी आ गया बोल के 5-6 साल पहले। बहुत हैप्पी तब है, ताकि मेरे को इजी होता है। मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बट इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मेरे को मालूम होता है ना सेंटेंस। तो जिसके पास किताब नहीं है तो मेहरबानी करके किताब ले लो एक बार। स्पॉन्सर नहीं तो स्पॉन्सर ले लो एक। ताकि सिर्फ मीटिंग में आके डेली, वो मीटिंग ही एक बीमारी हो जाता है। फिर डेली मीटिंग जाके आया तो लगता है कुछ किया आपने आज, अच्छा आज मीटिंग है या दोस्तों दारू नहीं पीऊंगा आज। बहुत लोग मीटिंग से सीधा जाके दारू पिया है। आज दारू से दूर हूं वो प्रोग्राम नहीं है। दारू से मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। तो हमारा बीमारी क्या है पहले समझाने के लिए किताब में है, बाकी किधर नहीं। मैंने 6-6 महीने कंसल्टेंट गया था एक बहुत बड़ा रियाब में, बहुत लग्जरी रियाब में, 3-4 लाख चार्ज करते थे। वो मेरा दोस्त है, तो चालू किया मेरे को। हाँ, वो पूछा ये एक पूरा चाहिए मेरे को, ऐसे सेटअप करके देना। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट के लेके साइकेट्रिस्ट के लिए सबका बोलना पड़ता है। वो लोग बहुत कितना हम्बल सीखता है मालूम है। और वो लोग नहीं तो हमको क्या होता था सोचो। तो ये है दोस्तों, आध्यात्मिक कार्यक्रम हमें बता रहे हैं ना, ये आध्यात्मिक बीमारी बताते हैं, फिर आध्यात्मिक कार्यक्रम। तो आध्यात्मिक बीमारी क्या है किसी को पूछो, ये मैं देख लें कितना लोग जवाब देते हैं। रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। इट डिस्ट्रॉयज मोर अल्कोहलिक्स देन एनीथिंग एल्स। दारू से ज्यादा अल्कोहलिक मरता है रिजेंटमेंट की वजह से। Once the resentment is overcome, we straighten out mentally and physically. How it works? ये रिजेंटमेंट का एक उदाहरण देता है, पेज डाल के, पैराग्राफ डाल के, कॉलम डाल के, नाम क्या है, कारण क्या है, मेरे को जिधर अफेक्ट करता है, मेरा गलती क्या है। 4 कॉलम आना चाहिए, 3 ही आता है, उधर पेज में जगह नहीं है। चौथा कॉलम के बारे में लिखता है। तो इंग्लिश में किताब में पेज नंबर 66 लिखा तो निकाला तो उसमें लिखा है, इट इज प्लेन दैट अ लाइफ दैट इंक्लूड्स डीप रिसेंटमेंट लीड्स ओनली टू फ्यूटिलिटी एंड अनहैप्पीनेस। अगर आपके पास रिसेंटमेंट है, रिसेंटमेंट का मतलब गुस्सा नहीं है, खुन्नस भी नहीं है,
इंग्लिश में एक री बोल के प्रीफिक्स यूज किया तो दोबारा, रीपेंट, रीप्ले, रीवाइंड, रीराइट, रीसेंटारियो, सेंटारियो का मतलब फीलिंग, रीसेंटारियो का मतलब बार बार वो फीलिंग को लेके आने का। मेरा बाप ने ऐसे इसलिए मेरा भाई को सब पैसे दे दिया, मेरा बीवी जाके मेरा बाप को, माँ को बोल दिया मैं दारू पी रहा हूँ बोल के, मेरा ये ने ऐसे किया, वो ने उसे, ये सब चीज मन में रखते हम, और सुबह ये चालू हो जाता है। ये चालू हो गया तो बाकी काम नहीं कर सकते तुम, ना ब्रश कर सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं, ये कोने पे बैठ के यही जाते रहे, और फिर जाके दारू पीने का, नहीं तो ये मार डालेगा हमको। और बाहर में किसी को जाके पूछो यार ये पीते पीते गए तो मर जाएगा, मालूम है, बताएगा आज तो नहीं मरूंगा ना, आज जितना दर्द है वो दर्द मिटाने के लिए पी रहा हूँ। हमने कोई भी पार्टी करने के लिए, डांस करने के लिए दारू नहीं पिया, जीना बहुत तकलीफ हो गया हमको, जी नहीं पाते थे, किटपिट 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 करते 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 एक स्प्रिंग को टाइट करते गए तो कैसे होते, कभी दारू अंदर जाते हैं, बाहरी थोड़ा सांस ले सकते हैं। तो उसके बारे में लगता है वो रिजेंटमेंट कैसे हमको मार डालेगा, हाउ इट वर्क्स विद क्लीन, इतना ब्यूटीफुली लिखा है। रिजेंटमेंट एक छतरी जैसे, बहुत काला छतरी जैसे, वो भगवान का जो कृपा है वो आता है सनलाइट जैसे हमारा आत्मा का। अगर छतरी खोल दिया समझो, धीरे 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 वो लाइट बंद हो जाएगा आना। तो फिर क्या होता है, लिखता है, when harboring such feelings we shut the sunlight of the spirit, the insanity of drink returns, we go and drink, with us to drink is to die. Page 66, फर्स्ट पैराग्राफ। रिकवरी क्या है, वो रिजेंटमेंट को निकाल दो, मतलब छतरी को हटा दो, ईश्वर का कृपा आ रहे, अंदर से इंसानिटी चला जाता है, दारू पीने का मन नहीं होता है, बस इतना है दोस्तों। ये बड़ा कुछ ये नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, इसको बैठ के कंफ्यूज करना गलत है। जो स्पॉन्सर है बराबर बताएगा, इतना सोचने की बात ही नहीं है ये, इतना सोचने की बात है तो बिल्डब्ल्यू कैसे किया, बॉब कैसे किया, इतना लोग कैसे किया, रे सिंपल रखो, करो बस। सो दैट इज एन एक्शन दैट यू हैव टू टेक। और दूसरा है एक हॉनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ये आपको अल्कोहलिक एनोनिमस में मेंबर बनाने के लिए लायक है। अब प्रोग्राम करने के लिए क्या लिखता है, इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, कुछ हद तक जाने को तैयार है, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टन स्टेप्स। हाथ काट के देगा क्या, वो लेवल पे गया तो ही ये स्टेप्स कर सकता है। तो मेंबरशिप का सिर्फ इच्छा है बोल के इच्छे से प्रोग्राम नहीं बन सकते। और अल्कोहलिक एनोनिमस में भी नया कमर जो लोग है, वो बता रहा हूँ, अब बार बार है ये सब लोग ओल्ड टाइमर्स बहुत शार्प है, 2 बार कर रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, तो जाके करो, वो तुम्हारा लाइफ की वजह से तुम अच्छा होना है तो तुम करने का। तो इधर बेसिक ऑनेस्टी, मेरे को क्या कर देगा, इधर आपकी कॉमेडी करूं या प्रोग्राम करूं, दोनों में एक डिसाइड कर देगा बस। बहुत लोग ये आने के बाद क्या है, घर पे थोड़ा मौका मिलता है, थोड़ा पी सकता है, ये मैं बताया ऐसे पटाख से छोड़ नहीं सकता, ऐसे वो थोड़ा दिन चलेगा 1 साल तक,
फिर हम ही बोल देते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ताकि ओल्ड टाइमर्स को तुम लाइट मत ले लो, बहुत हम लोग देख चुका है, हमें से था एक टाइम पे। तो हम तुम क्या सोच रहे पूछेंगे, तुम क्या सोच रहे बताइए। जो नया बंदा है जो आया है आज, ये लास्ट क्लास मत करो, और ये बीमारी से अकेला बचने आने का उम्मीद ही नहीं, चांस ही नहीं है। ये मैं सब लोग ये प्यार से बात नहीं करते, कुछ लोग मेरे जैसे भी बात करते हैं। प्यार से बात करने से ज्यादा सच बात करना बेटर है। प्यार से बात किया तो वो जान ले लेगा, सच बात किया तो जान बचाता है। मेरे से ये मैं कोई भी प्यार से बात नहीं किया, मेरा स्पॉन्सर सब गाली गलौज से चालू करते थे। तो वही है दोस्तों, सो आई प्रे that you find your recovery, you find your God, you find your purpose, you find your peace of mind in this wonderful book. जो भी हम बात किया मैंने वो किताब से ही बात किया मैंने। मेरा 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 अवतार, मैं कैसे पिया, आप कैसे पिया, ये सब बात करके फायदा नहीं है। इतना कला क्यों बात करते मेरे को आज तक मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, क्यों बात करने का, तो थोड़ा बात किया तो जो बैठा है उसको मालूम पड़ेगा तुम अल्कोहलिक है। तो सब लोग ये मैं आके गलत स्टेप करने का जरूरत नहीं है। जैसे है लोग, दारू का प्रॉब्लम है वो लोग का, वो लोग 10-15 साल दारू पिया होगा, रियाब चला होगा, उधर से ये आ गया। मैं भी यही जाता हूँ। अगर वो मेरे को बताए राज मैं स्टेप्स नहीं किया, मैं 5 साल सोबर हूँ, तो अच्छा है ना। उसका मेरा एक ही बीमारी नहीं है, एक ही जगह पे है हम, वो अलग बात है। दोनों दारू का प्रॉब्लम है। उसका दारू छोड़ दिया तो लाइफ अच्छा हो जाता है, मेरा दारू छोड़ देता वो ज्यादा हो जाता है। ताकि मेरा प्रॉब्लम दारू से नहीं है और कुछ बीमारी है, ये याद रखिए दोस्तों, ये है सेंट्रल पॉइंट। वो लोग भी आपको चाहिए, ऐसे मेंबर्स भी, वो लोग बहुत काम करते हैं बेचारा। जिसको भी इच्छा है दारू छोड़ने के लिए वो आ सकता है ये को। बट वो लोग जाके किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ताकि वो लोग का क्या मालूम है, सिर्फ ये मीटिंग आ जाओ, मीटिंग में बैठो, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। गलत नहीं है, वो लोग गलत नहीं कर रहे, वो लोग को जो मालूम है वो कर रहे हैं, बस उतना ही है। तुमको मालूम पड़ना चाहिए तुम तो कौन सा वर्ग का बेवड़ा है। So I thank Sudhir bhai and all your our Serenity group online. Thanks for all the people who are listening so patiently. और जो भी है आ गया यहाँ तक, तो इसमें आग का दरिया डूब के जाना बोलता है ना, वैसे एक ही बार करने का, बार बार एक बार किया तो बाहर आ जाएगा तुम, और लाइफ में दोबारा पीने का जरूरत नहीं, ये गारंटी देता हूं मैं, ये 100% गारंटी है। So I wish everybody the very best in life. For newcomers, I pray for your sobriety. For old timers, I pray for your continued sobriety, peace, happiness, health, wealth. And I thank this group for listening to me so patiently. Thank you. God bless you.